हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में समांतर श्रेणी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न को छत्तीसगढ़ 2018 में पूछे जा चुके हैं सेट ए में। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है श्रेणी 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन डेढ़ 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 के 14 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें दिया है श्रेणी क्या दिया है? 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन डैश डैश डैश। तो इसको 14 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी में प्रथम पद को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें प्रथम पद ए का मान क्या दिया है? 11। स्टार्टिंग पद वाला ही प्रथम पद कहलाता है। तो इसमें ए का मान 11 है। अब इस श्रेणी में सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर जिसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। अब सर्वांतर कैसे निकालते हैं साथियों? देखिए, यहाँ पर दूसरा पद में प्रथम पद को घटाया जाता है। इस दूसरा पद में प्रथम पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद है 13 और प्रथम पद है 11। इसको घटाएंगे तो सर्वांतर आएगा। तो 13 में 11 घटेगा तो 2 आएगा। तो इसमें सर्वांतर कितना मिला? 2 मिला। अब योगफल निकालने का एक सूत्र होता है योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल। तो योगफल निकालने का एक सूत्र होता है जिसको एस एन से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है साथियों। तो इस सूत्र को आप लोग याद रख लेना, योगफल निकालने का सूत्र है। इसी सूत्र में मान को रखेंगे और यहाँ पर 14 पदों तक योगफल निकालना है, अर्थात इसमें n का मान कितना है? 14 है। तो चलिए मान को रख कर हल करते हैं। तो योगफल s 14 हो जाएगा इक्वल टू n का मान तो 14 है, 14/2 इंटू 2। ए का मान देखिए, ए का मान अर्थात प्रथम पद का मान 11, यहाँ पर 11 को रख दिया, प्लस n का मान तो 14 है -1 इंटू डी का मान क्या निकाले हैं? 2, गुणा में 2 रहेगा। देखिए, मान को तो रख दिए, अब इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए, इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, अर्थात कटाने पर कितना आ गया? 7 आ गया। 7 इंटू 2 11 में कितना होता है? 22 प्लस देखिए 14 में 1 घटेगा तो 13 आएगा, 13 गुणा 2। ठीक है, इतना। अब देखिए आगे क्या होगा? s 14 इक्वल टू 7। ठीक है, 7 इंटू कितना होगा? 22 प्लस 13 दूनी 26 होता है, प्लस 26। अब देखिए s 14 इक्वल टू 7 इंटू, यदि 22 में 26 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 48 आता है। ठीक है, इतना। अब 7 का गुणा 48 में करेंगे और जो भी गुणा करने पर आएगा वही 14 पदों तक योगफल होगा। तो देखिए 7 का गुणा 8 के साथ, तो 7 अट्ठे 56 होता है, 56 की 6 हासिल कितना जाएगा? 5। 7 चौक 28 होता है और 28 में 5 जुड़ेगा तो ये आता है 33, अर्थात ये टोटल कितना हो गया? 336। यही क्या है? 14 पदों तक योगफल है। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर है। यदि यह प्रश्न समझ नहीं आया होगा तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, प्रश्न दूसरा, श्रेणी दिया है 9 धन 12 धन 15 धन 18 धन डेढ़ 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 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है श्रेणी साथियों, दिया है श्रेणी 9 धन 12 धन 15 धन 18 धन डैश 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 14 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए, इसमें प्रथम पद ए का मान क्या दिया है? 9। ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालते हैं? सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में प्रथम पद को घटाया जाता है, अर्थात 12 में 9 घटेगा और 12 में 9 घटेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो सर्वांतर आप लोगों को निकालना आना चाहिए। अब उसके बाद श्रेणी का योगफल निकालते हैं। तो योगफल का फार्मूला को लिखना है यहाँ पर। योगफल क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 होता है, इंटू में d होता है। तो ये हो गया श्रेणी के योगफल का फार्मूला। अब इसी में मान को रख के हल करेंगे। तो इस प्रश्न में 16 पदों तक योगफल निकालने के लिए बोला है, अर्थात इसमें n का मान कितना दिया है? 16 दिया है। चलिए मान को रख कर हल करते हैं। तो s 16 इक्वल टू n का मान 16/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणा a का मान क्या है? 9 है, a अर्थात प्रथम पद हो गया,
प्लस n का मान क्या है 16 माइनस 1 इंटू डी अर्थात सर्वांतर का मान क्या निकाले 3 निकाले। तो इस सूत्र में मान को रख दिया हूँ। अब इसको आगे हल करेंगे तो S16 इक्वल टू देखिए यहाँ पर कटेगा 2 एकम 2 और ये 2 अट्ठे 16 8 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 9 के साथ तो 2 निया कितना होता है 18 प्लस यदि 16 में 1 घटेगा तो आ जाता है 15 15 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए S16 इक्वल टू 8 इंटू 18। अब देखिए प्लस 15 तिया कितना होता है 45 होता है। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा 8 इंटू 18 में यदि 45 को जोड़ेंगे तो आ जाता है 63। कितना आएगा 63। अब यहाँ पर 8 का गुणा 63 के साथ होगा तो S16 इक्वल टू क्या होगा देखिए 8 तिया 24 24 के 4 हासिल 2 जाएगा और 8 छक्का 48 और 48 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 50 अर्थात ये टोटल क्या हो गया 504। यही श्रेणी के 16 पदों तक का योगफल है। यही क्या है आंसर है इस प्रश्न का। ये भी प्रश्न 2 को आपके छत्तीसगढ़ में पूछा गया है 2018 में सेट बी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीक़ा से एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आप लोगों को योगफल निकालने के लिए बन जाए। देखिए ये प्रश्न तीसरा, इसको भी छत्तीसगढ़ 2018 सेट सी में पूछा गया है। तो श्रेणी दिया है 5 धन 9 धन 13 धन 17 धन डेड डेस 12 पदों तक योगफल निकालना है। तो एक बार लिख लेना है आप लोग को। दिया है श्रेणी 5 धन 9 धन 13 धन 17 डेड डेस। ठीक है, अब इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए का मान कितना है 5 है और सर्वांतर का मान कितना दिया है डी का मान। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरे पद में प्रथम पद को घटाया जाता है। तो यदि 9 में 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब श्रेणी का योगफल का फार्मूला क्या होता है, योगफल बराबर अर्थात एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये तो योगफल का फार्मूला है। अब यहाँ पर n का मान क्या है, यहाँ पर देखिए 12 पदों तक योगफल निकालना है, यही n का मान है। ठीक है, अब मान को रख कर हल करते हैं तो एस एन अर्थात इसको क्या लिख सकते हो S12। ठीक है, इक्वल टू n का मान 12/2। ठीक है, 2 गुणा a का मान क्या है 5 5 रख दिया प्लस n का मान कितना है, n का मान 12 12 माइनस 1 इंटू डी अर्थात सर्वांतर का मान 4 गुणा में 4 मान को रख दिया। अब आगे हल करते हैं S12 इक्वल टू देखिए 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 6 बार में कट गया 6 इंटू देखिए 2 का गुणा 5 के साथ तो 2 पंचे 10 होता है प्लस यदि 12 में 1 घटेगा तो आ जाता है 11 गुणा 4। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए S12 इक्वल टू 6 गुणा 10 प्लस ठीक है तो 11 का गुणा 4 के साथ तो 11 चौक 44 होगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद S12 इक्वल टू 6 गुणा यदि 10 में 44 जुड़ेगा तो आ जाता है 54। ठीक है, अब S12 अर्थात 12 पदों तक योगफल निकलेगा तो इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा तो 6 चौक 24 हासिल कितना 2 और 6 पंचे 30 30 में 2 जुड़ेगा तो आ जाता है 32। तो 12 पदों तक का योगफल कितना मिला 324, जो कि इस प्रश्न का क्या है आंसर है। तो साथियों आप लोगों को ज़रूर पदों का योगफल निकालना आ जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।